हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। तो फ्रेंड्स, मैं प्रिया भगत आप लोगों का स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर में। आज के सेशन में मैं 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूं और उससे जुड़े फैक्ट भी बताऊंगी। तो आप लोग इस टेस्ट को जरूर लगाइएगा। इस टेस्ट में कितना स्कोर करते हैं वो भी कमेंट शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं, आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है ओजोन परत स्थित है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल। ओजोन परत जो पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। अगर पूछ लिया जाएगा तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको याद रखना है। और बता दें फ्रेंड्स, समताप मंडल में ही जेट विमान एरोप्लेन सब उड़ाई जाती है। तो आपको याद रखना है। आयन मंडल में दीर्घ रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है, तो ये भी याद रखना है। क्षोभ मंडल में बारिश होती है, बिजली चमकती है, तो याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे महंगा शहर है। विश्व का सबसे महंगा शहर है, अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। इसका हो जाएगा टोक्यो। विश्व का सबसे महंगा शहर अगर पूछ लिया जाए आपको एग्जाम में तो वो टोक्यो हो जाएगा। टोक्यो जो है जापान का कैपिटल है। जापान का कैपिटल है टोक्यो। टोक्यो जो स्थित है होन्शु द्वीप पर स्थित है। और पूछा जाए कि जापान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो ये टोक्यो ही है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट ऑप्शंस की, चीन का कैपिटल है बीजिंग। करेंसी है रेन बिनबिन। और फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा चीन के वुहान शहर में पहला कोविड-19 का मरीज देखा गया था। इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना है। मैं स्पेशल वीडियो करा दूंगी चीन के ऊपर। अगर ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, एग्जाम सब नजदीक रहेगा, तो आप लोग घबराइए मत। अमेरिका का बात करें तो अमेरिका का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो स्थित है वो अमेरिका में ही स्थित है। तो आपको याद रखना है। अमेरिका का जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 45 नंबर के हैं। डोनाल्ड ट्रंप 45 नंबर के हैं, तो आपको याद रख लेना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस मंडल में परिवर्तित होती है। ये जो होती है आयन मंडल में होती है। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक कर दीजिए। आपको एकदम अच्छे लेवल की, सिलेक्टिव लेवल की क्वेश्चंस इस चैनल पे उपलब्ध कराई जाती है, जो आपके एग्जाम में क्रैक करने के लिए मदद करेगी ये क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर मेरा वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो अनलाइक भी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने समताप मंडल के बारे में बता दिया। समताप मंडल में एरोप्लेन, जेट विमान सब उड़ाई जाती है। क्षोभ मंडल में बारिश होती है। तो डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व अवस्थित है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हो जाएंगे क्षोभ मंडल। और फ्रेंड्स, एक बात बता दें, इजी क्वेश्चंस करके आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। फ्रेंड्स, एग्जामिनर अगर 2-4 इजी क्वेश्चंस पूछता है तो तब भी पूछता है, तो आपको हर एक लेवल का, हर एक टाइप का क्वेश्चंस करके जाना है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, करंट अफेयर हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए। लॉकडाउन खत्म होते ही आपके एग्जाम लिए जाएंगे, तो आप लोग घबराइए मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में किसकी चर्चा है। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ये जो है समुद्रगुप्त की चर्चा है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में चर्चा जो है समुद्रगुप्त की चर्चा है। और फ्रेंड्स, ये जो करवाया था वो हरिसेन ने करवाया था। हरिसेन ने करवाया था। इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त का चर्चा अगर पूछ दे किसने करवाया तो वो हरिसेन हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है। द्वितीय अशोक जो कहा जाता है ये कनिष्क को कहा जाता है। द्वितीय अशोक के रूप में कनिष्क को जाना जाता है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था? किस वंश ने करवाया था? अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ये हो जाएंगे राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था एलोरा गुफाओं का निर्माण। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछने की 110% संभावना है। और बता दें, अन्य ऑप्शंस की बात करें, पाल वंश का स्थापना जो किया था वो गोपाल ही किया था, तो आपको याद रखना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के 5 रथ बनवाया गया था, किसके काल में बनवाया गया था? ये पल्लव राजवंश के काल में बनवाया गया था। महाबलीपुरम के 5 रथ वाला मंदिर जो बनवाया गया था वो पल्लव राजवंश के काल में बनाया गया था, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ था, कब हुआ था? ये जो हुआ था 1995 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का गठन जो हुआ था फ्रेंड्स, स्थापना जो हुआ था वो 1995 में हुआ था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, किस काल में बनाई गई थी? ये जो बनाई गई थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, ये कुषाण काल में बनाई गई थी, तो आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है, जो कि गौतम बुद्ध का प्रचार जो हुआ, इसका विस्तार जो हुआ वो देश विदेश में हुआ था, और महावीर का सिर्फ भारत में ही प्रचार हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये जो है एंडीज है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है, ये जो कहा जाता है रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल हर्बल स्थित है, पर्ल हर्बर स्थित है। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आंसर कीजिए। ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जो कि नौसैनिक अड्डा है। ये जो है पर्ल हर्बल, ये अमेरिका में स्थित है, ये नौसैनिक अड्डा है, इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये थार है, जो कि राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है, तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला के घास के मैदान को कहा जाता है, आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ये जो हो जाएगा लानोस हो जाएगा। वेनेजुएला के घास के मैदान को कहा जाता है लानोस कहा जाता है। और फ्रेंड्स पेरियरे जो कहा जाता है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका के घास को मैदान को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स पंपास जो है ये ब्राजील के है, ब्राजील के घास के मैदान को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना है। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स ये मतलब आप लोग अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, एकदम अच्छे लेवल की सिलेक्टिव लेवल की क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरा हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे समय पे। और फ्रेंड्स बता दें, इस चैनल पे जीके जीएस विद करंट अफेयर पढ़ाई जाती है। बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए मैथ रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।